स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर बैलेंस एज पर कैश बुक के फॉर्म में अगर बना रहे हो तो आपको कैसे बनाना है। आज हम देखेंगे कि अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया हो और आपको बैलेंस एज पर कैश बुक अगर निकालना हो तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज चल रही है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि आपको अगर बैलेंस एज पर पासबुक अगर आपको दिया गया हो तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे निकालना है। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपको सबसे पहले रीड कर लेना है और बाद में इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अगर आप एक क्वेश्चन पहले रीड नहीं करोगे और वैसे ही सॉल्व करने लगोगे एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए तो पहले क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना है और आपको देखना है कि आपको कौन सा बैलेंस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको पासबुक का बैलेंस दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सब लोग ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसे रीड कर लीजिए। इसे रीड करने के बाद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने नीचे इसका फॉर्मेट भी बना लिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर शाह एज ऑन 31st of March 2024। ये आपको पहले से ही यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शाह। किससे रिलेटेड है? मिस्टर शाह के बिजनेस से रिलेटेड है। क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो ये पर्टिकुलर है ये आपको बिजनेस से रिलेटेड है मिस्टर शाह के, और ये कौन सी डेट पे एंड होगा तो ये इसका अकाउंटिंग ईयर हमें दिया गया है 31st of March 2023। क्या दिया गया है? 31st of March 2023। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो आपको अभी ये पता चल ही गया होगा कि आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ आपको दिया गया है क्रेडिट बैलेंस एज शोन बाय पासबुक ₹70,000। अभी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। स्टूडेंट, एक बात आपको याद रखनी है, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर आपको दिया गया होगा तो एक पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। क्या है? फेवरेबल बैलेंस है। और कैश बुक अगर आपको दिया गया है तो कैश बुक में हमेशा आपका डेबिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल रहेगा और पासबुक में आपका फेवरेबल रहेगा क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस जो है पासबुक का वो है क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, इसीलिए उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक हम कहेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है क्रेडिट बैलेंस एज शोन बाय पासबुक ₹70,000। तो आप इसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, चलिए देखेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आपको कितना दिया गया है? 70,000। अभी ये दो जो मैंने कॉलम लिए एक क्यों लिए हैं, तो स्टूडेंट आपको अगर कॉलम नहीं लेने तो आप कॉलम स्किप कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट दिखने में अच्छा लगता है इसलिए इसे हम लेते हैं। आप एक भी कॉलम ले सकते हो, आपकी जो एडिशन या फिर लेस है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन है वो आप अंदर के कॉलम में भी कर सकते हो, लेकिन आप अंदर के कॉलम में करो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। एग्जामिनर को अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना होगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देख के आपको आउट ऑफ मार्क दे दे। ठीक है, इसीलिए हम ये दो कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे और लास्ट कॉलम में जो मेन वाला बैलेंस है जो कि आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है वो आप लिखोगे और इसके बाद जो भी बैलेंस आएगा वो आप इस कॉलम में लिखोगे। फिर आपका जो फाइनल बैलेंस आएगा वो आप नीचे इसमें फाइनल बैलेंस लिखोगे। ठीक है, चलिए हमें यहाँ दिया क्या गया है, तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना है। ठीक है, हाँ, पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st of March 2023 ₹7,000। यहाँ पे क्या होता है? चेक इशू तो हो जाता है लेकिन चेक प्रेजेंट नहीं होता है पेमेंट के लिए। कब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है? तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है तब तक ये जो चेक है वो प्रेजेंट नहीं होता पेमेंट के लिए। तो इसकी एंट्री हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे करेंगे? इसको ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे, चलिए देखेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, अगर चेक
इशू हो रहा है तो चेक इशू कौन करता है, और अगर चेक बैंक में पेड हो रहा है, पेड इनटू बैंक, तो ये जो चेक बैंक में पेड हो रहा है ये सबसे पहले किसे पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चेक इशू करते हो तो आप किसी को चेक दे रहे हो, आप अगर किसी को चेक दे रहे हो तो सबसे पहले जो आपका कैश बुक है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपके पासबुक को पता चलेगा क्या? नहीं, आप चेक दे रहे हो। अगर डायरेक्टली बैंक चेक देता हो तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे आप चेक दे रहे हो तो सबसे पहले कैश बुक को पता चलेगा कि आपके जो पैसे हैं वो कम हो गए हैं। पासबुक को पता नहीं चलेगा, पासबुक जैसा था वैसा ही है। तो अभी क्या करना है, आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना है। इसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसे जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर कैश बुक कम हुआ है तो पासबुक में से वो अमाउंट आप लेस कर दोगे। ठीक है, चलिए लेस कीजिए। आप लेस करोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो हुआ है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। कब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है? तो 31 मार्च 2023 तक। 2023 ये क्या है? हमारी अकाउंटिंग ईयर है। अगर इस डेट तक आपको चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है तो उसे लेस कर दोगे। ठीक है, कितने थे? 7000 रुपीज। आगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट इट कलेक्टेड ₹3700। चेक पेड हुआ है बैंक में बट कलेक्ट नहीं हुआ है 3700 का। चेक अगर आपका बैंक में पेड हुआ है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, चेक आपका बैंक में आप पेड करते हो और वो कलेक्ट नहीं होता, तो क्या होता है? बैंक में चेक पेड हुआ है, बैंक में चेक पेड होता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा और कैश बुक आपका बढ़ जाएगा। कलेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कलेक्ट होता तभी वो पासबुक की जो अमाउंट है उसे बढ़ाने में हमारी मदद करता, लेकिन सिर्फ चेक बैंक में हमने पेड किया है तो इसका मतलब क्या है? चेक आपको कहीं बाहर से आया है, यानी कि आपके कोई दोस्त ने, आपके कोई कस्टमर ने आपको चेक दिया है और आपने वो बैंक में पेड किया है, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है। कलेक्ट नहीं हुआ है इसीलिए आपको समझना है कि आपको कोई चेक दे रहा है और वो चेक आप बैंक में पेड कर रहे हो। ठीक है, तो कैश बुक आपका बढ़ जाएगा क्योंकि कोई आपको चेक दे रहा है, लेकिन पासबुक में तो वो कलेक्ट ही नहीं हुआ तो पासबुक जितना था उतना ही रहेगा। आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना है तो इसे हाथ नहीं लगाना है। इसे यह बढ़ गया है, इसे बढ़ने दीजिए, साथ में पासबुक को भी बढ़ा दीजिए। कितने अमाउंट से? 3700 से। चलिए ऐड करना है हमें यहाँ चेक paid into bank but not collected। कितने का? 3700। आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे हमारा क्या है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक ₹470। क्या हुआ है? इंटरेस्ट बैंक में क्रेडिट हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर बैंक में कुछ क्रेडिट होता है तो बैंक की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, और बैंक में अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो बैंक की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। यहाँ पे बैंक में क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो बैंक की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन कैश बुक जितना था उतना ही रहेगा। आपको निकालना क्या है? तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। इसे हाथ नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और ये जो पासबुक बढ़ गया है उसे कम कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितने थे? 470 रुपीज। आगे का ट्रांजेक्शन देखेंगे। आगे है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने बैंक के जो चार्ज थे वो डेबिट कर लिए हैं हमारे पासबुक से। अगर बैंक का अकाउंट जो है वो डेबिट होता है तो बैंक की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, यानी कि आपका जो पासबुक है वो कम हो गया है, लेकिन कैश बुक जितना था उतना ही है। आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना है, इसलिए इसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसे जैसा है वैसा ही रहने देंगे।
बैलेंस एज पर पासबुक कम हो गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक जितना था उतना ही है, तो बैलेंस एज पर पासबुक को भी हम ऐड कर देंगे ताकि इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट सेम आए, पासबुक की अमाउंट और कैश बुक की अमाउंट जो है वो सेम आए। क्यों हमें ऐड करेंगे? क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो कम हो गया है, लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक जो है जितना था उतना ही है, एक कम हो गया है, इसीलिए इसे ऐड कर देंगे। कितनी थी अमाउंट? 99 रुपीज। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 99 रुपीज। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी बैलेंस एज पर पासबुक है और इसमें हमने जो जो ऐड किया है उन सब की हमें एडिशन करनी है, और ये जो हमारे पास है जो कि हमने लेस किया है इसकी भी हमें एडिशन करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी एडिशन कर लेते हैं। कितनी आएंगी? 7470, और ये अमाउंट हमें लेस करनी है पूरे अमाउंट से। 70,000 में अगर हम 3,700 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 73,700, और इसमें अगर हम 99 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 73,799। ये हो गया आपका 73,799, और इसमें से आपको माइनस करना है 7,470, 73,799, 704, 7,470 कितना आएगा? 92,366। कितनी अमाउंट आई? 66,329। तो ये आपकी फाइनल अमाउंट है, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आया? 66,329। ये आपका आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक ऐसे ही आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप चेक इशू कर रहे हो तो चेक इशू आप करते हो, और अगर ट्रांजैक्शन दिया गया है कि चेक पेड इनटू बैंक, तो कोई चेक आपको दे रहा है फिर आप उसे बैंक में पेड कर रहे हो और वो कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रख के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। अगर आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूं। और मुझे आप ये भी बता सकते हो कि अगला वीडियो मैं किस चैप्टर पे बनाऊं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।